भगवान के पास आ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं समझ रहा हूँ कि अब आप अपनी जाने की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। कि ना हम तवांग्रि कमलम क्षणर्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ सुधामनयमामपि। मैं भी आपके धाम में चलूंगा प्रभु, मैं भी आपके धाम चलूंगा, लेकिन मना कर दिया भगवान, उद्धव तुम नहीं जा सकते, तुम अगर जाओगे तो भक्तों को संभालेगा कौन, तुम भक्तों को कथा सुनाना, तुम यहीं पर रहना। तो प्रभु आप मुझे बताइए कि मैंने तो आपके बगैर जीना सीखा ही नहीं, आपके बगैर मैं कैसे जीऊँगा। भगवान बोले, जैसे सन्यासी जीते हैं तुम वैसे जीना, जिस प्रकार से सन्यासी बिना मोह में रहकर संसार में जीवन यापन करता है वैसे तुम रहना, वैराग्य धारण करना। तब पूछा संन्यासति लक्षणम, मुझे संन्यास का लक्षण बताइए, वैराग्य का लक्षण बताइए। तो ध्यान देना, वैराग्य होता है 3 प्रकार, शमशान, मरकट और एक सच्चा वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या है, कोई मर गया, अब मर गया तो हम उसकी अर्थी के पीछे पीछे गए, शमशान में उसको जलाने के लिए हम लोग गए, और जब शमशान में जलाने के लिए गए तो हम उपदेश दे रहे अपने आप को भी और उसके रिश्तेदार को, ये तो संसार का नियम है, यह तो होता ही है, मरना किसके हाथ में है, सबको एक दिन जाना ही पड़ता है, एक दिन हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, तुम भी रात हो जाओगे, हम भी रात हो जाएंगे। अब तो भगवत भजन करो, अब तो धीरज काटो, अब तो भगवान का भजन करके मुक्ति का उपाय सोचो, कल हम भी ऐसे ही जल जाएंगे, हमें भी कंधे पर लग कर के रोग यहाँ तक लेकर आएंगे। हाँ, खूब सुनाते, और ये बात तो खैर सत्य भी जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल कर जाएंगे एक दिन कंधे बदल बदल कर, ये बात तो सत्य भी है। लेकिन होता क्या है, किताबी ज्ञान तक हमारा ज्ञान रहा। एक पंडित जी थे, कोई मर गया, उन्होंने कह दिया अरे सब तो संसार चक्र है, हाँ जन्म मृत्यु संसार में चलता रहता है। दूसरे दिन पंडित जी की गाय मर गई, बढ़िया दूध देती थी, तो पंडित जी और दुखी हो गए। किसी ने पूछा पंडित जी दुखी क्यों, अरे हमारी गाय मर गई। तो बोले कल तो उपदेश कह रहे थे, उसका तो बेटा मर गया था, तुम्हारी गाय मरी और तुम दुखी हो। परोपदेशे पांडित्यम, ये पांडित्य नहीं, केवल दूसरों को उपदेश देना नहीं, स्वयं के आचरण में भी कुछ चीजें आनी चाहिए। आज बताया है कि यह है शमशान वैराग्य। वैराग्य तो बड़ा उमड़ता है, लेकिन शमशान में चिता को जलाने के बाद हम नहाने के लिए जाते हैं, और जैसे ही नहाते हैं 2 लोटा सर पर पानी डालते हैं, सारा वैराग्य धुलकर नाली में चला जाता है, फिर वापस उसी चक्कर। दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है, जैसे बंदर, मरकट यानी बंदर, बंदर जो है वह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, वैसे ही हमारा वैराग्य भी एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है। हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, और जैसे ही झगड़ा हो जाता है तब वैराग्य मन में आ जाता है, अच्छा जब से मेरी पत्नी मरी है मेरी कोई हैसियत नहीं है, क्या समझ करके रखा है, जा रहा हूँ मैं तो वृंदावन में रहूँगा। अब बेटा बहू हाथ जोड़े, पिताजी रुक जाओ, पिताजी रुक जाओ, ऐसा मत करो। पिताजी 6 बजे गए और 10 बजे वापस लौट कर आ गए। किसी ने पूछा पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे, अरे वो तो बीच वाले बेटा की याद आ गई इसलिए आ गया, वरना चला जाता। ये मरकट वैराग्य है जो क्षणिक होता है। और सच्चा क्या है कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मेला भया डूब गया मझधार। सच्चा त्याग तो कबीरदास जी महाराज का। वास्तव में त्याग के बगैर कुछ मिलेगा नहीं, आप त्यागना तो पड़ेगा। 2 व्यक्ति थे, एक बोला कि त्याग से मिलता है, एक बोला संग्रह से मिलता है। अच्छा तो चलो, दोनों गए, नदी पड़ गई, अब नाव में बैठे। वो बोला हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा मित्र बोला हमारे पास है। उसने सोचा कि मैं इसे बताऊंगा कि पैसा संग्रह करते हैं तो सुख मिलता है। ठीक है, दोनों नाव में बैठे, केवट को उतराई दी। अब दोनों चलने लगे तो मित्र चिढ़ाकर कहने लगा, देखा मैंने पैसा संग्रह किया था इसलिए नाव में बैठ पाए। मित्र हंसने लगा, बोले तूने पैसा संग्रह किया था इसलिए नाव में बैठ पाए, ये मत सोच। अगर तेरा पैसा पर्स में ही रहता तो तू नाव में थोड़ी बैठ पाता। तेरा पैसा पर्स से निकलकर केवट के पास गया, यानी तूने पैसे का त्याग किया, तब जाकर के तुझे सुख मिला, तब जाकर तुझे सुविधा मिली। कहने का अभिप्राय है
त्याग को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो त्यागने से सुविधा मिलती है, ना कि संग्रह करने से सुविधा मिलती है। आप भी त्याग करना शुरू कीजिए। किसका त्याग करें? तो तजिए हरि विमुखन को संग। भगवान से जिसको प्रेम नहीं है उसको त्याग कीजिए। तजिए ताहि कोटि बेरी संग, यद्यपि परम से नहीं, भले ही वो हमारा नातेदार रिश्तेदार कोई क्यों ना हो, लेकिन भगवान से प्रेम है तो खूब नाता रखिए। और भगवान से प्रेम नहीं तो ऊपर के राम राम तक ठीक है, वरना आप भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। जैसा संग करेंगे, संतों का विद्वानों का संग करो जो प्रभु की भक्ति आपके हृदय में प्रकाशित कर दें। उद्धव जी महाराज को सुंदर उपदेश किया है और 24 गुरु के बारे में बताया है कि 24 गुरु कौन कौन से हैं। कहते हैं एक बार यदु का दत्तात्रेय से संवाद हुआ और दत्तात्रेय ने कहा कि मैं वन में रह करके भी सुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रह करके भी सबसे निर्लिप्त हूँ। सबके बीच में रहकर निर्लिप्त कैसे रहा जाए? बोले सीखना पड़ेगा, प्रकृति की हर चीज से तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने 24 गुरु बनाए। वैसे गुरु होते हैं 3, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु वो जो हमारे घर के अंदर अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, शिक्षा गुरु वो जो शिक्षा प्रदान करते हैं, और दीक्षा गुरु वो जो कान में मंत्र हमें प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 गुरु होने ही होने चाहिए। शिक्षा गुरु 24 बनाए। कौन कौन से? तो कहा कि पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि तपो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुरोर्भक कुमारी शर्कटः सर्प पूर्णनाभि सुपेशकट। ये मैंने 24 गुरु बनाए। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पर हम कितने खड्डे खोदते हैं, कितना पाप करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी क्षमाशील होती है और हमें क्षमा कर देती है। पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने क्षमा की विद्या प्राप्त की। उसके बाद में मैंने गुरु बनाया वायु को। वायु को गुरु बना करके सीखा कि जैसे वायु चलती तो है, हमें लगती भी है, लेकिन वायु काली है, पीली है, हरी है, नीली है, हमें दिखाई तो नहीं देती। संत को ऐसे होना चाहिए कि उसके उपदेश से समाज का कल्याण तो हो, लेकिन उसके मन में यह भावना ना हो कि दुनिया मुझे पहचाने। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश में मच्छर भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है, बड़े बड़े जहाज उड़ते हैं, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर आकाश का आदि और अंत कितना है। इसी प्रकार जैसे आकाश का आदि अंत नहीं है, उस विराट पुरुष, उस भगवान नारायण का भी आदि और अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसके बाद में मैंने गुरु बनाया जल को। जल को गुरु बना करके क्या सीखा कि जल में कचरा होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जल का कचरा सारा नीचे चला गया, ऊपर ऊपर जल स्वच्छ हो गया। जल का स्वभाव ही स्वच्छ रहने का है। इसी प्रकार साधु को भी अपने मन को बिल्कुल निर्मलता से स्वच्छ कर देना चाहिए। छठवां गुरु मैंने बनाया चंद्रमा। चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा? चंद्रमा प्रतिपदा के दिन छोटा होता है, द्वितीया के दिन बड़ा होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है, अमावस्या के दिन रहता ही नहीं है। लेकिन क्या चंद्रमा घटता बढ़ता है? चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है। बस ऐसे ही हमारा शरीर घटता बढ़ता है, लेकिन हमारी आत्मा वह बिल्कुल उसी रूप में स्थिर रहती है। मैंने गुरु बनाया अग्नि। अग्नि को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले अग्नि में जैसे पतंगा जाकर के जल जाता है, उसी प्रकार से कर्म की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में समस्त अज्ञान जाकर के नष्ट हो जाता है। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। संत को बिना भेदभाव के उपदेश करना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए। उसके बाद में मैंने गुरु बनाया है कबूतर को। कबूतर के बच्चे एक जाल में फंस गए। कबूतर की पत्नी बोली बच्चे नहीं रहे, मैं क्या करूँगी? वह भी जाकर जाल में फंस गई। कबूतर बोला परिवार नहीं रहा, मैं क्या करूँगा? वो भी जाकर जाल में फंस गया। कहने का अभिप्राय कि परिवार के मोह में अगर व्यक्ति पड़ता है तो माया के जाल में फंस जाता है। संत को इस प्रकार होना चाहिए। 24 गुरुओं की विवेचना है।
एक एक गुरु पर खूब शिक्षाएं हैं प्रदत्त की गई हैं। अगर 24 गुरुओं की विधिवत व्याख्या की जाए तो फिर 2-3 घंटा और लगेंगे। अतः आप इन सब का सार आप समझो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया है अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का ये कहे सबके दाता राम। अजगर कैसा होता है? मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो बढ़िया। संत को ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा आशा नहीं चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसके बाद हमने सागर को गुरु बनाया। नदियों में तो उफान आता है, किनारे तोड़ देती है, लेकिन सागर गंभीर अवस्था में रहता है। उसी प्रकार संत को भी थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, गंभीर रहकर जीवन यापन करना चाहिए। उसके बाद में मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा आग की तरफ जाकर के खिंचकर जलकर नष्ट हो जाता है। माया के अग्नि की तरफ संत भी जाता है तो वह भी जलकर नष्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी फूलों में सरस इकट्ठा करके शहद बनाती है। एक व्यक्ति आता है, सारे शहद को तोड़कर लेकर के चला जाता है। संत को भी ज़्यादा संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। हाथी को गुरु बनाया। हाथी कैसे पकड़ते हैं? खड्डा खोदते हैं, फिर पत्ते डाल देते हैं, लकड़ी की हथनी रखते हैं, हाथी आकर्षित होकर आता है, खड्डे में गिरता है और फिर जान से हाथ धो देता है। उसी प्रकार संत भी अगर माया रूपी स्त्री की तरफ भागेगा तो वह भी गड्ढे में गिर पड़ेगा। आगे मैंने गुरु बनाया एक मधुकर को, भंवरे को गुरु बनाया। भंवरे से तारीख न बदलने की शिक्षा प्राप्त की। हम कल भजन करेंगे, परसों करेंगे, 1 साल बाद शुरू करेंगे, नहीं। भंवरा आया, कमल में बैठा, कमल बंद हो गया। भंवरे ने सोचा कमल को क्या छेदूं, मैं तो सवेरे कमल खिलेगा तो उड़कर निकल जाऊंगा, पर रात में हाथी आया, कमल को तोड़ा, मुंह में दबाया, कमल के साथ भंवरा भी अंदर चला गया। तारीख न बदलने की शिक्षा मैंने भंवरे से प्राप्त। उसके बाद में मैंने एक मृगी को गुरु बनाया। मृगी को गुरु बनाकर क्या सीखा कि मृगी रेगिस्तान में घूम रही थी। धूप में कई बार गाड़ी से हम चलते हैं तो देखते हैं रोड पर पानी फैला है, पानी तो होता नहीं है, उसको कहा जाता है मृग मरीचिका। उसी प्रकार जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी के तालाब का दर्शन होता है, वैसे ही इस संसार रूपी सूखे रेगिस्तान में हमें आनंद रूपी तालाब दिखाई तो देता है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है और व्यक्ति इसी के पीछे पड़ता है और अंत में समय गंवाकर शरीर से हाथ धो बैठता है। पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला ने क्या किया? बोले पिंगला वेश्या जनक के राज में, और पिंगला ने क्या किया? पुरुष का इंतजार कर रही है, 6 महीना हो गए, पुरुष कोई आया नहीं, कोई धन देकर गया नहीं। पिंगला ने चूड़ी और आभूषण उतार कर फेंक दिए। इतना समय में गोविंद का भजन करती तो मुझे भगवान मिल जाते। समय बर्बाद न करने की शिक्षा मैंने पिंगला से सीखी। मछली को गुरु बनाया। मछली में कांटे के अंदर अन्न फंसाकर डाल देते हैं, अन्न की ओर आकर्षित होकर आती है और मछली कांटे में फंस जाती है और हाथ धो बैठती है। ऐसी संत को भी ज़्यादा संसार की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। संसार का भला तो वो करे, लेकिन उसमें लिप्त ना हो गए। क्रूर पक्षी से भी संग्रह न करने की शिक्षा मिली। उसके बाद मैंने एक छोटे बच्चे को गुरु बनाया। बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोने लगा। हाथ में एक टोपी पकड़ा दी, बच्चा हंसने लगा। जैसे बच्चा निर्मल स्वभाव का होता है, वैसे संत को भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा निर्मल होना चाहिए। कन्या को गुरु बनाया। कन्या जब गेहूं कूट रही थी, चूड़ियां बज रही थी, तो उसमें एक एक चूड़ी उतारी, एक चूड़ी रह गई हाथ में, तब बजना बंद हो गई। संत को एकांतवास करना चाहिए। उसके बाद मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला कि सवारी निकल गई। संत को भजन में ऐसा मस्त होना चाहिए कि पता ही न चले संसार में हो क्या रहा। ये सब संत के लक्षण हैं। उसके बाद मैंने एक सर्प को गुरु बनाया। सर्प कभी एक बिल में नहीं टिकता, एक बिल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ऐसे संत को भी कोई एक जगह टिकना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए अपनी वाणी से सबको उपदेश करना चाहिए। उसके बाद मैंने एक भृंगी को गुरु बनाया। भृंगी एक कीड़ा होता है, वह दूसरा कीड़ा पकड़ता है, कीड़ा पकड़कर उसके ऊपर मंडराता है और मंडराते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि उस कीड़े में भी भृंगी के ही गुण प्रकट हो जाते हैं। संत को ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को इतना उपदेश करे कि उसे भी अपने जैसा बना दे। उसके बाद में मैंने एक मकड़ी को गुरु बनाया। और मकड़ी को गुरु बनाकर क्या सीखा? बोले मकड़ी और परमात्मा का स्वभाव एक जैसा है।
मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है और अपने अंदर ही जाले को ले जाती है। भगवान भी ऐसे हैं, उनके उदर में ब्रह्मांड है, बाहर ब्रह्मांड प्रकट करते हैं और वापस ब्रह्मांड को महाप्रलय के समय अपने अंदर ले जाते हैं। 25वां गुरु मैंने बनाया शरीर को। शरीर 5 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूँ, अब जैसा हूँ 10 मिनट के बाद में वैसा नहीं रहूँगा। संसरति इति संसार, संसार सरकता जा रहा है, हमारी पकड़ में नहीं है। संसार पकड़ में नहीं है तो जीव को दुख है। इसलिए शरीर तो हमारे पास है, लेकिन इस शरीर का अभिमान मत करो। शरीर का अभिमान करोगे तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। शरीर आपका है, लेकिन शरीर आपका साधन है, शरीर आप नहीं हो। जैसे कार से हम कहीं पर जाते हैं, लेकिन हम कार थोड़ी हैं। कार में बैठकर हम चल रहे हैं, लेकिन हम कार नहीं हैं। कार अलग है, हम अलग हैं। ऐसे ही शरीर एक कार है और हम अंदर ड्राइवर ऐसे आत्मा बैठे हुए हैं। यह आत्मा शरीर रूपी कार को लेकर के चलती है। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके पास शरीर तो है, लेकिन जब तक भगवान कृपा न करे तब तक वो कोई काम करे। भगवान कृपा करे तब वह शरीर काम करे, अन्यथा कोई काम करे। मरते हैं तो जाता क्या समझ में नहीं आता। व्यक्ति दुखी होता है, अगर वह कहे कि साहब तुम छोड़कर चले गए तो कैसे चले गए? वही आँख नाक कान मुंह हाथ पैर सब थे, वही पड़ा हुआ शरीर आँख नाक कान मुंह हाथ पैर है। और आप कहते हो कि इसके अंदर जीव चला गया, तो कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, जैसा गीता में भी कहा, न धायोयम न क्लेद्यो, हम न मार सकते न काट सकते। दुख हुआ किस बात? ये बात आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमारे अंदर जो आत्मा, जो प्रभु का ही अंश है, उसके बगैर ये शरीर किसी काम का नहीं है। कैसे समझो? एक व्यक्ति था, उसने अपनी वसीयत लिखी और वसीयत लिख के वो मर गया। अब वसीयत में अपने जो बच्चे थे उनमें संपत्ति सारी बांटनी थी। बड़ी सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों में संपत्ति बांटनी थी वसीयत के अंदर। अब वसीयत में क्या लिखा था? मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दिया जाए और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को दिया जाए। ध्यान देना, संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को दिया जाए। अच्छा, संपत्ति क्या है? तो संपत्ति के नाम पर है 19 ऊंट। कितने? 19 ऊंट, यही संपत्ति है। अब पंच चक्कर में पड़ गए, 19 पे करो आगे, कैसे करोगे? तो कहा कि ऊंटों को बेच दिया जाए और जो पैसा आए वो पैसा बांट दिया जाए। बच्चे बोले नहीं, पिताजी की वही संपत्ति रहेगी, बेचा नहीं होगी, पैसा लिया नहीं जाएगा, जो संपत्ति है वही बांटो। पंच चक्कर में पड़ गए। 19 ऊंट के आगे करें तो करें कैसे? अब भीड़ लग रही, सब माथा पचाने में लग रहे। उधर से एक व्यक्ति आया, वो भी ऊंट पर आया, शायद राजस्थान की घटना रही हो, वह भी ऊंट पर आया। उसने देखा भीड़ लग रही तो पूछा भैया क्या हुआ? अरे बोले ये बड़ा गजब आदमी था, वसीयत के नाम पे 19 ऊंट है और 19 ऊंट को बांटने की तरीका भी तो देखो कि आधा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को, कैसे बांटे? तो वह बोला देखो भैया, मरने वाला मेरा मित्र था, मित्र के जीवन में संकट आया है तो फिर मैं सहायता जरूर करूंगा। मेरा एक ऊंट है, इस एक ऊंट को तुम्हारे में मिला और फिर बांट दो। पंच बोले हो गया बंटवारा। अच्छा, 19 ऊंट थे, एक ऊंट उसने दे दिया, कितने हो गए? कितने हो गए? 20। अब करो हिस्से। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, कितने गए? 10। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, कितने गए? 20 का चौथा हिस्सा 5। 10 और 5 15। आधा हिस्सा बड़े बेटे को 10 गए और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को 5 गए। 10 और 5 15 और 5वां हिस्सा बेटी को और 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4। तो 10 और 5 15 और 15 और 4 19। ऊंट वाला बोला हमारा हमें वापस दे दो, हमारा वापस दे दो। एक बात बताओ, बंटवारा हो गया कि नहीं? हो गया। ऊंट कितने बटे?
19। लेकिन एक बात बताओ, जब तक 19 में एक 20 नहीं मिलाया तब तक बंटवारा हुआ तो नहीं हुआ। बस ऐसे ही समझना कि 5 तत्व का हमारा शरीर, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 15 और 4 प्रकार के अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर। पर जब तक इसमें एक परमात्मा नहीं मिला तब तक ये कुछ काम कर नहीं रहा, तब तक कुछ नहीं। ये शरीर भगवान ने आपको दिया है, इसका सदुपयोग करो, इससे भगवान नाम स्मरण करो, ये साधन है। इस प्रकार उपदेश प्रदान किया है। और फिर उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए हैं। इधर यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति पैदा हुई। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सारे यदुवंशी आपस में लड़ कर समाप्त हुए। पेड़ का नाम की घास से उखाड़ करके उसी से वार किया, यदुवंशी सब समाप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं 4-5 मात्र बचे। भगवान ने दारुक को बुलाया, दारुक आया जो भगवान का सारथी है, और कहा कि तुम कृष्ण पत्नियों और जो यदुवंशी हैं उन्हें लेकर के चले जाओ। इधर भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कृष्ण पत्नियां सारी वृंदावन पहुंच गई, भगवान अकेले द्वारिका में। और इधर एक व्याध आया, जरा नाम के व्याध ने भगवान के पेड़ के अंदर बाण मारा और फिर व्याध भी गति को प्राप्त हुआ। अब भगवान जाने वाले हैं। आकाश में सारे देवता देख रहे हैं कि जरा देखो तो सही कि भगवान जाते कहाँ हैं। तो क्या हुआ, आकाश मंडल में देवता देख रहे थे। देखते 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 एक बिजली सी चमकी कि सोदामन्या यथाकाशे यान्ता हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य देवते। एक आकाश में बिजली चमकी और वह बिजली ऐसी चमकी कि प्रकाश जब शांत हुआ तो जहाँ कृष्ण थे वहाँ पर कोई नहीं था। भगवान अपने सुधाम वापस चले गए। कहने का अभिप्राय एक और, भगवान सुदाम गए? बोले बिल्कुल नहीं गए। तो भगवान कहाँ गए? बोले स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते ददात। भगवान अपने सारे तेज को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित हुए। इसलिए भागवत को कहा गया, भागवत काले अक्षर करके नहीं रखे गए हैं। भागवत कोई पन्नों पर काले अक्षरों की किताब नहीं है, पोथी पन्ना नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत साक्षात हरि की वांगमयी दिव्य मूर्ति है। अतः भागवत पोथी पन्ना किताब न समझे, कथा ही भगवान है और कथा के माध्यम से आप भगवान से मिल रहे हैं। कान के माध्यम से कथा के रूप में भगवान आपके हृदय में जा रहे हैं। आगे कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है। कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग के अंदर बड़ी दिक्कत होगी कि दाम्पत्ये अभिरुचिर हेतु मायेव व्यवहारिके तृत्वे पुष्पे चहिरतिर् विप्रत्वे सूत्रमेव हि। क्या होगा कलयुग के अंदर? बोले कलयुग के अंदर दाम्पत्य बिगड़ जाएगा, कलयुग के अंदर बड़े दोष होंगे, कलयुग के अंदर सत्ता न जाने कैसे लोगों के हाथ में चली जाएगी, कलयुग के अंदर संत महात्माओं के वेश तो दिखाई देंगे लेकिन कर्म के हिसाब से वो वैसे नहीं होंगे, कलयुग के अंदर ब्राह्मण तो दिखाई देंगे पर उनके माथे पर तेज नहीं दिखाई देगा, कलयुग के अंदर ब्राह्मण दिखाई देंगे पर कंठस्थ वेद नहीं होगा, केवल ये जो जनेऊ है बस एक धागा मात्र रह जाए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम और आपने 7 दिवस पर्यंत बैठ करके श्रवण किया है, बड़े भाव से, बड़े सुंदर तरीके से, और बड़ा आनंद आया। 7 दिन तक हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रभु की महती कृपा से सुना है। उन्हीं की दिव्य कृपा से, उन्हीं की पावन कृपा में छाया में ये सुंदर 7 दिवस यज्ञ जो है आज अपनी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, बड़े ही सफल भाव से। और आज कथा का समापन कहना उचित नहीं होगा, मैं कहूँगा कि आज कथा का ये विश्राम दिवस, विश्राम भी केवल इसलिए, और चलो विश्राम भी न कहें तो भी मैं कहूँ कि कथा वास्तव में आज विश्राम नहीं हो रही है। मैं तो कहूँगा
कि आज से कथा चालू होगी। कहाँ चालू होगी? अभी तक पांडाल में चल रही थी और अब कथा जिंदगी में चलेगी, अब कथा जीवन में चलेगी। हाँ, तो कथा को आप अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीवन को जीना सिखाती है, जीवन जीने की कला प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत की कथा, जो जीना चाहते हैं वह भागवत का आश्रय ले लें। कलयुग के अंदर केवल ये दो ही प्रभु को प्राप्त करने के बड़े उच्चतम साधन हैं, और वह दो साधन हैं हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के अंदर भगवान का नाम ही कलयुग के समस्त दोषों से हम सबको बचाए हुए हैं। आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन से सुन रहे हैं। जो भी ये 7 दिन कथा के लिए नियुक्त किए गए हैं वह सब आपने श्रवण किए हैं। 7 दिन तक आपने बड़ा पुरुषार्थ किया है। बड़ी ही लंबी 4-5 घंटे की बैठक, 4-5 घंटे का तप करके आपने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो साधन साध्य विषय, जो परमहंसों की संहिता है, इस संहिता को आपने सुना, ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरे द्वारा लगाया गया 7 दिनों में यह बाग, और इस बाग में लगाए गए कथा के माध्यम से सूत्रों के फूल, अगर आपने कथा को सुना है तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि सुन लिया, अब कथा के सूत्रों को चुन भी लो और चुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। सज्जनों, सूत्र स्मृति पटल पर आसन जमा ले, ऐसा भाव होना चाहिए। कथा स्मरण में रहे। मैं नहीं कहता पूरी कथा याद रहे, 7 दिन की कथा, अरे मैं नहीं चाहूँगा आपको पूरी 7 दिन की कथा याद रहे। आपको याद होगी तो मुझे कौन बुलाएगा? हाँ, नहीं, ये तो नहीं, विनोद में मैंने कह दिया। लेकिन 7 दिन की कथा में लगभग 7 सूत्र तो आप जीवन में लेकर के जाएं। हर प्रकार से प्रभु नाम स्मरण करें। और एक और बात, आप जब भी एक वचन आप मुझे दो कि प्रभु नाम तो स्मरण करोगे ही करोगे, कथा हमेशा सुनोगे। जो वक्ता जिस प्रकार से कथा को कह रहा है, आप उस कथा को सुनें। कथा छोटी बड़ी नहीं होती। कथा कौन वक्ता गा रहा है ये भी कोई मैटर नहीं करता है। हर वक्ता की आप कथा सुनो, हर कथा में आप जाओ और कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आपका संबंध कथा से होना चाहिए। वक्ता क्या है? वक्ता तो एक साधन है। आप साधन के माध्यम से परमात्मा रूपी साध्य तक पहुंचने का प्रयास करो। आपके जीवन में कथा उतरे, यही तो। क्योंकि कथा में सब बैठते हैं, सब आकर के कथा में बैठते हैं, सब आकर के कथा को सुनते हैं। और आप एक वचन आज मुझे दो, प्रभु नाम स्मरण करोगे और ज़्यादा ना कर सको, कम से कम इतना तो करना। सवेरे उठो तो हरिशरणम का 21 बार जाप करना, रात को सो तो हरिशरणम का 21 बार जाप करना। मेरा विश्वास है आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और कथा की सफलता कब है? कथा की सफलता तब है जब श्रोता कथा में आकर बैठे, ये तो ठीक है, लेकिन कथा की सफलता तब है जब श्रोता के हृदय में कथा बैठ जाए। कथा श्रोता के हृदय में बैठ गई तो वह कथा सफल हो जाती है। और आपके जीवन में कथा का स्मरण होना चाहिए, और स्मरण के साथ साथ कथा का आचरण भी आपके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि वक्ता जितना फील करता है, जितना भाव उसके हृदय में होता है, उसका 10% बोल पाता है। जितना बोल पाता है उसका 10% आप सुन पाते हो, और जितना सुन पाते हो उसका 10% हम अपने आचरण में उतार पाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। इसलिए सज्जनों, आप इस बात का प्रयास करें कि जो कुछ भी मिला है वह हम सब इसी प्रकार से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और 7 दिन के अंदर अगर कहीं पर भी आपको ये लगा है कि हम अध्यात्म के रास्ते पर एक सीढ़ी आगे चढ़े हैं, तो बस वक्ता का कथा कहना सफल है। या तो आपको ये लग जाए कि हम भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की इस सुंदर कथा में, अध्यात्म में एक सीढ़ी आगे चढ़े हैं, तो कथा कहना सफल है। अथवा भगवान एक सीढ़ी आपकी तरफ नीचे उतरे। ध्यान देना, अध्यात्म में आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, यह मुक्ति साध्य है। लेकिन आपकी भावना को देखकर भगवान एक सीढ़ी नीचे उतर आते हैं, यह भक्ति की साधना है। और मैं चाहता हूँ आप भक्ति की साधना करो। आपकी भक्ति के माध्यम से वह प्रभु अपने निज गोलोक धाम से उतरकर हम सबके बीच में आए। और वैसे तो मुझे लगता है कि 7 दिन से वृंदावन तो ये बना हुआ ही है, सुंदर दिव्य पांडल। और
आप जरा मुझे बताओ कि 7 दिन में आपको लगा या नहीं लगा कि बिहारी जी हम सब के बीच में ही हैं? लगा या नहीं लगा? हम सब के बीच में बट ठाकुर जी विराजमान हैं। क्योंकि मैं तो कहा करता हूँ कि जब तक भगवान न हो तब तक न कोई कथा कह सकता है और न सुन सकता है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, वो ही कथा में आते हैं और वो ही सबको बुलाते हैं। कौन बुलाएगा? किसी के सामर्थ्य नहीं है जो श्रोता को बुला सके। प्रभु की प्रेम आपका है, अतः वरना वक्ता की वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है जो प्रभु के गुणगान गा सके। भागवत क्या है? विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों का विषय है भागवत। एक एक श्लोकों पर विद्वान बड़े बड़ी टीका कर देते हैं। तो मुझ जैसा छोटा सा बालक क्या भागवत को गा पाएगा, क्या सुना पाएगा? मैं तो हर बार कहूँ कि वक्ता जब भी व्यासपीठ पर बैठता है तो मात्र एक खाली वंशी बनकर के बैठता है। वंशी पड़ी रहे, उसमें आवाज़ नहीं आती। आवाज़ कब आएगी? जब बंशी में कोई फूंक मारे। वंशी में फूंक मारता है कोई तब बंसी बजती है। बस ऐसे ही समझना, वक्ता रूपी वंशी में जब मेरे बांके बिहारी फूंक मारते हैं तब वक्ता की बंसी बजती है, वक्ता के मुख से आवाज़ निकलती है। अतः ये किसी व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं है। फिर कहा मैंने कि भागवत की कथा साधन से प्राप्त हो जाए, ये किसी के बस की बात नहीं है। हम कहें हमने टेंट लगाया, माइक लगाया, व्यवस्था की, निमंत्रण हुए, ये हुए, वो हुए, तब जाकर श्रोता आए, तब जाकर के कथा का आयोजन सफल हुआ। लेकिन मैं कहूँगा आपका प्रयास है, वह प्रयास वह प्रयास जो है उसके प्रति बहुत धन्यवाद के हम पात्र हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि यह प्रयास सफल नहीं है। भागवत की कथा कभी प्रयास से नहीं मिलती, ये फल साधन से नहीं हुई, यह फल साधन से नहीं मिलेगा। तुम्हारी कृपा पावे कोई, ये भागवत की कथा प्रयास से नहीं, भागवत की कथा जब भी मिलती है ठाकुर की कृपा के प्रसाद से मिलती है। हाँ, तो इस कथा को आप प्रसाद रूप में जानना। प्रभु की कृपा हुई, भाग्य की औकात नहीं है, कर्म की औकात नहीं है तो जो भागवत की कथा को श्रवण करा दे। व्यास जी ने लिख दिया, बड़ी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदावे ज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हुई तब उदयते विवेक। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि भाग्य कब उदय होता है? भाग्य एक कमल है, कमल कब उदय होता है? कमल जब उदय होता है जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होगा तब कमल खिलेगा। बस ऐसे ही समझना, जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर कमल फूल जाता है, कमल खिल जाता है, ऐसे ही प्रभु का कृपा का प्रकाश आने पर हमारे भाग्य का कमल भी खिलता है और तब भागवत की कथा प्राप्त होती है। अतः श्रवण मंगलम, भागवत की कथा को सुनो, सुनकर के जीवन में उतारो, और ना भी उतार सको तो एक और छूट कि श्रवण मंगलम। भागवत की कथा की तो वो सामर्थ्य है कि आपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा क्या पता। एक बार में तो कथा हर व्यक्ति के जीवन में न उतरे, 10 बार 20 बार कथा सुने तब एकाध सूत्र जीवन में उतर पाएंगे। लेकिन आपने अगर भागवत महापुराण की कथा को मात्र सुन भी लिया तो सुनने मात्र से ही ठाकुर आप पर रीझ जाएंगे, आप पर कृपा करेंगे। तो सज्जनों, ये हमारी अंतिम बैठक तो क्या कहूँ, इन 7 दिनों की ये 7वीं अंतिम बैठक। फिर आगे आपसे मिलना होगा ही, क्योंकि आगे और भी कथा इसी क्षेत्र के अंदर है। आप सब लोग वहाँ पधारे, आप सबको मैं निमंत्रण प्रदान करता हूँ अपनी ओर से। क्यों? क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर कथा करने का यही महत्वपूर्ण भाव है कि सामने जो श्रोता बैठा है यह मेरी नज़र में श्रोता नहीं है, पूज्य बाबा की जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। अतः मेरे लिए सामने बैठा हुआ श्रोता समुदाय मात्र एक श्रोता समुदाय नहीं, ये मेरा परिवार है जो मेरे सामने बैठकर इस बच्चे की कथा को सुना। हाँ, तो कथा के माध्यम से एक भी व्यक्ति कथा के सूत्र जीवन में उतारे, वास्तव में उस व्यक्ति की कथा सफल है। अतः हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। भागवत पुराण सम्राट है, भागवत पुराण तिलक है, श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद है, श्रीमद् भागवत महापुराण रस सिंधु है, जिस रस सिंधु के अंदर 2 रत्न रहते हैं। और ये रत्न क्या है? ये रत्न ही श्री राधा और श्री कृष्ण है। जो भागवत के समुद्र में गोता लगाता है उसे राधा और कृष्ण का रत्न प्राप्त हो जाता है। हाँ, अतः हम सब लोग भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जिनकी कृपा से यह भागवत महापुराण की कथा हो, मेरे पूज्य बाबा श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज, उन्हीं की कृपा से यह वाणी प्रदत्त हुई है जो मैं आपको सामने
अपनी टूटी फूटी वाणी से कथा को कर रहा हूँ और इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई गलती छोटा सा बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा। एवं भगवान नाम स्मरण करते हुए एवं जो कथा गंगा है और गंगा को लाने वाले भगीरथ होते हैं, अतः जो इस कथा को लाने वाले हैं भगीरथ का काम जिन्होंने किया है, जो कथा के भगीरथ हैं वह आदरणीय श्री कमलाकर जी शर्मा, श्री ममता जी शर्मा, जो कथा के निमित्त मात्र जजमान बने हैं और जिनकी निमित्तता से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न हुई है। अतः समस्त श्रोता समुदाय भी प्रसन्न है, वक्ता भी प्रसन्न है और यह जो यहाँ वातावरण है ये वातावरण भी प्रसन्न है। प्रसन्नता से खूब आशीर्वाद हृदय से निकलता है। अतः मेरा भी व्यासपीठ से परंपरा है तो खूब आशीर्वाद व्यासपीठ से भी इनको प्रदत्त है कि खूब जीवन में उन्नति प्रदान करे, सब कुछ उनको प्राप्त होवे और आप समस्त श्रोता समुदाय को भी क्या प्राप्त होवे तो आपके लिए तो मेरा प्रश्न ही आपको प्राप्त होवे, आपके हृदय में भगवान आए। तो कथा कहने का प्रयास वक्ता का यही कि जब श्रोता कथा से उठ करके जावे तो मन के अंदर कोई प्रश्न लेकर के न जाए, जब श्रोता जाए तो मन के अंदर प्रश्न को लेकर के जाए, कोई प्रश्न को लेकर के न जाए। हम सब ने भागवत की कथा को सुना बड़े सुंदर तरीके से और जिंदगी रही तो मिलना होगा। श्री राधा रानी आप सब पर कृपा करें, आप सब पर हमारे बिहारी जी कृपा करें, यही आशा और नाम स्मरण करते हुए कथा को देंगे विश्राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा बजरानी, चरणों में लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही छोड़ दुनिया छोड़ दुनिया छोड़ने ना सारे किशोरी तेरे दर पे आया, किशोर तेरे दर पे आया। छोड़ दुनिया छोड़ने ना सारे किशोर तेरे दर पे आया, किशोर तेरे दर पे आया। तुझको
नहीं, ऐसे नहीं ना हाथ उठाकर जय हो। तेरे सुंदर तेरे मुख पे है गुल, तेरे मुख पे बात तेरी रच कह गयो, तेरे भेदराज बात तेरी गंध फूल माँ। थोड़ा ये भी बताओ कि उनसे आंखें मिल गई, वो भाग्य बिहारी तेरे लाल रे, भाग्य बिहारी तेरे लाल रे, मैं तो लाल किया भाग्य बिहारी तेरे लाल रे, मैं तो लाल किया भाग्य बिहारी तेरे लाल रे। थोड़ा आनंद कम आ रहा है, पुरुष लोग केवल खड़े हैं, ताली सेवा नहीं कर रहे। मैं कहा था कि रंग हरे
अमित शर्मा जी जो पोल्यूशन बोर्ड से आए हैं वो भी आए, और मोनू कोटा। मीठे रस से भरो पार्षद रही है, अभी भी पार्षद है पेंशन सिंह जी। मीठे रस से भरोड़ी राधा प्यार से तन मन से आपने ये कथा सुनी। भागवत जी तो आज चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे, लेकिन हम सबके दिलों में रम के जाएंगे। हम सबके मनों को रंग के जाएंगे। भागवत जी पुस्तक ही जाएगी केवल, बाकी सब कुछ यही है। व्यास जी महाराज जो हैं उनकी सब एक एक जने ने तारीफ की कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं। अक्सर कहते हैं कि बुजुर्ग आते हैं कथाओं में, लेकिन इस कथा में युवाओं ने भी पूरा अपना सहयोग दिया है और खूब सुनी है और हर एक एक बात की तारीफ की है, और दूर दूर से लोग आए इस कथा को सुनने। तो मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, और मुझे लगता है कि हर साल एक ऐसा आयोजन होना बहुत ज़्यादा और ग्रामीण अंचल से भी इस बार इतने लोग आए, मुझे बहुत खुशी है और बहुत
तारीफ कर रहे हैं वो लोग भी कि बहुत बढ़िया कथा कराई भाभी जी आपने। तो मैं बहुत आप लोगों का आभार भी व्यक्त कर रही हूँ। और व्यासपीठ जो महाराज हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो सबका मन मोहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और महावीर जी आचार्य जो हैं, ये आचार्य जी हैं महावीर जी शर्मा साहब, इनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सबका तो आभार है ही सही। और जिन लोगों ने इसमें काम किया है उनको भी बहुत बहुत, संजय पुरी जी, विक्रम व्यास जी, नौमी जी, निकू जी, मुकेश गुर्जर जी, गोपाल नुआल जी, हेमंत सिंह जी गौड़, जिनको हम गुड्डू बना कहते हैं प्यार से, बहुत लोग हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ जिन्होंने 10 दिन से न वो ठीक से सोए हैं न ठीक से खाया है। उनका सबका मैं बहुत बहुत आभार। अरविंद दुबे जी, बहुत बहुत आभार है सबका। प्रभाष शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, सत्यनारायण जी, सोमानी जी, बहुत बहुत आभार सबका। और जब तक आपको जितना नाचना है नाचिए, गाइए, मस्ती करिए। और अब होली है, ओ होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे बाँस के बिहारी, आज रंग बरसरा, हरी हरी खेल रहे, आज रंग बरसरा, हरे गुलाल के बादल छाए, 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 आज प्रेम बरसाए, आज प्रेम बरसाए, आज प्रेम
अरे क्या होली में गाँव को आगे हो जाए तो मेरे खोए गए आज हमारे बीच में चीफ इंजीनियर पचेरवाल साहब भी हैं, कृपया ऊपर एक सूचना और मिल रही है कि 2 साल की है
2 साल की बच्ची है, आपके आसपास की तो आप देखें, और भीड़ में है, वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, आप देखें। और एक बार सभी भक्त बन जोरदार जयकार लगाएं। बोले बाबा हरिलाल की रंगाल में हुक्म चले बरसाने वाला मेरा शाम दीवाना है उस राधे रानी का, शाम दीवाना है उस राधे रानी का, शाम दीवाना है उस राधे रानी का। सभी के हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए बोलना है, मेरा शाम दीवाना है बस चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाईश प्राण समुखान् दग्निरजायत। बांगे बिहारी तेरी आरती
तदेव सामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं धमते संपतैते द्यावा भूमि जनयन्न देवैकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यः नमस्ते अस्तुरुद्रूपेभ्यः। ओम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीतलमञ्जलीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुगन्ध करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोली भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।